हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई भाई बहुत सारी बातें चल रही हैं ग्रुप डी की वेटिंग को लेकर, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। भाई कितनी पोस्टें खाली हैं और यस नो पोर्टल क्यों ओपन होना चाहिए। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग बयान है। कभी न्यूज़पेपर में कुछ आता है, कभी कुछ आता है। मैंने तो भाई बहुत सारे टीचर्स की वीडियो भी देखी। कई कहते हैं कि 4,000 की वेटिंग लगेगी, कोई कहता है कि 5,000 की लगेगी। बट मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि भाई इतनी मतलब पोस्ट खाली है, आपको इतनी पदों पर तो आपको भर्ती करनी ही करनी होगी। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो, आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहले कि ग्रुप डी की पोस्ट खाली कितनी है। ग्रुप डी की पोस्ट में आपको एक बात बता देता हूँ, लगभग 5,000 का आंकड़ा तो 2018 वाली भर्ती का है। ठीक है, 2018 में जो भर्ती हुई थी 5,000 तो आंकड़ा उसका है, अभी न्यूज़पेपर में आया था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अभी लगभग 4 से 5,000 बच्चों ने वैसे ज्वाइन नहीं किया, या फिर बहुत सारे साथियों ने छोड़ा भी है। तो टोटल मोटा मोटा आंकड़ा जो जहां तक मुझे पता चला है वो आपका आंकड़ा 13 से 14,000 का है। ठीक है, 13 से 14,000 का आंकड़ा ऐसा है जिसमें आपकी पोस्टें खाली हैं। तो आप किस लिए वेटिंग की पुकार कर रहे हो। मैं बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देख रहा हूँ, बार बार कह रहे हैं कि वेटिंग लगाओ वेटिंग लगाओ। अरे क्या काहे की वेटिंग लगानी है यार। जब आप इतनी वैकेंसी आपके पास खाली है तो आप यस और नो का पोर्टल खोलिएगा। और यस नो पोर्टल में एक और बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, फिर बताऊंगा एचएससी का प्लान क्या है। वैसे यस नो पोर्टल कितना फर्क पड़ेगा और क्यों जरूरी है। देखो, अगर आपके पास 13 से 14,000 वैकेंसी, चलो ठीक है आप मत मानो, आप 10 के तो मानो, 10,000 तो मानो यार, 10,000 वैकेंसी है। इनको डबल करने का काम कैसे हो जाएगा, ये 20 कैसे हो जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। कैसे 10,000 से वैकेंसी 20,000 हो जाएंगी, ये यस नो पोर्टल से होंगी। आप जिनको सी में ज्वाइन, जिन्होंने सी में जिसका नंबर आ गया, भले ही उसने ज्वाइन नहीं किया वो अलग बात है, डी में जिसका नंबर आ गया उनको कट करो। ठीक है, उन्होंने भले ही डी का दे रखा हो, अगर उन्होंने सी में ज्वाइन कर लिया तो कट करो, डी का ज्वाइन कर लिया तो कट करो, जिसका नाम आ गया। इसके अलावा आप यस और नो का पोर्टल खोलो, खोल दिया। अब खोलने के बाद आपको क्या करना है, अगर उसमें साफ साफ मेंशन कर दो कि भाई कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं करता, पोर्टल खोलता ही नहीं है, वो ना यस करता नो करता है, उसको नो ही मानो। जो उसके भले ही कितने नंबर हो उसको नो मानो। मैं कहता हूं ये 10,000 से 20,000 नहीं, ये 22,000 भी भर्तियां हो जाएंगी। और फिर आप देखना कि मैं कहता हूं कि 5 से 7 नंबर तो नॉर्मली ऐसे ही डाउन चली जाएगी आपकी कट ऑफ। अब बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि 5,000 वैकेंसी की मतलब वेटिंग निकालो, 4,000 कह रहे वेटिंग किस लिए जरूरी है जब आपके पास है 2 लाख का डाटा। 2 लाख आप पोस्ट खाली बता रहे हो। और ये हम ये नहीं कह रहे कि आप नई भर्ती निकालो ग्रुप डी की, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो गलती की है अपने ग्रुप सी की भर्ती बाद में करने का, जो मतलब ये बड़ी गलती की ग्रुप डी की पहले कर दी, उसके कारण ये अंदाजा है कि 13 से 14,000 वैकेंसी खाली, नहीं तो ये भरी जा सकती थी, आराम से भरी जा सकती थी। और ये 5 से 7 नंबर जो अब हम कह रहे हैं कि पहले से डाउन लग जाती बाद में अगर ग्रुप डी की भर्ती होती तो। और ऐसा काम करने का काम खदरी ने सोचा भी था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि वो कोर्ट में उलझ के रह गए। ठीक। और मैं एक और बात बताता हूँ, एचएससी का प्लान क्या है। एचएससी का प्लान ये है, उससे पहले एक और बात बताता हूँ आपको। याद करो, आप पहला दिन जब आपका सीईटी प्री का जब एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, उस टाइम पे एक बात कही थी कि आपका ग्रुप और डी का और सी का यही एक पेपर है, इन्हीं में से 4 गुना उठा के या फिर जैसे भी क्वालिफाई जो ऊपर है उनको मेंस का एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। और बाद में पहले सी की क्लियर करने के बाद जो डी में बच्चे बचेंगे उनको डी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा मनोहर लाल खट्टर के पता नहीं कितने बयान होंगे, आप देख भी लेना। मनोहर खट्टर ने एक और बात कही थी कि भाई ये 3 साल तक वैलिड है, क्यों भूल गए ये चीज, ये 3 साल तक वैलिड है। हम 3 साल तक कोई ग्रुप डी का दूसरा पेपर नहीं लेने वाले हैं। अरे ठीक है, आप दूसरे ग्रुप डी का आप ले लो, हम नहीं कह रहे, बट आप जो वैकेंसियां इस भर्ती पे इस सीटी में खाली रह गई भरने के बाद भी उनको तो भरो। परंतु सरकार का प्लान क्या है, सरकार का प्लान ये है कि हम अब जितनी भी भर्तियां हैं हम वेटिंग वगैरह लगाते रहेंगे 2-4 हजार की ग्रुप डी के बाद में 3-4 महीने के बाद हम सभी की सभी भर्तियों को नए सीटी में ले जाने का काम करेंगे।
ये मैंने कल ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था, और यही एचएससी का प्लान है जहां तक मुझे पता चला किसी के से। ठीक है, नए सीटी के माध्यम से जब ये भर्तियां भरेंगी तो इनका डाटा बढ़ेगा, इनका डाटा अपडेट होगा कि भाई हमने इतनी वैकेंसियां पहले दे दी थी, इतने इसके बाद एडवर्टीजमेंट करके फिर से अब 10,000 20,000 और भर दी ग्रुप डी की। ठीक है, वो फिर से खाली हो जाएंगे, ऐसे ग्रुप सी की पहले करते रहोगे तो इसलिए कह रहा हूं एचएससी का पूरा प्लान नए सीटी के तहत जाना है। मैं बहुत सारे साथियों से कह रहा था, एक साथी का मेरे पास मैसेज आया था डायरेक्टली कि भाई आप ग्रुप डी की कट ऑफ मतलब थोड़ा सा वीडियो बनाओ। मैंने उस पर बनाई भी थी, उससे पहले मैंने उसको बोल दिया था भाई मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो बोला कि भाई आप को क्या लगता है। मैं भाई देखो मेरे को यहाँ तक पता है कि एचएससी का यही प्लान है। एचएससी ये सोच रही कि नए सीटी में हम डाले, और एचएससी को भी फायदा होना, सरकार को भी। सरकार खुद ये चाहती है कि भाई हमारा डाटा अपडेट हो। ठीक है, कोई टीचर ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 की भर्तियां, अरे 13-14 खाली है, आप कम से कम 10 के तो बोलो यार। ये तो कहो कि 10,000 वैकेंसियां खाली है, क्यों कह रहे हो आप 4 से 5,000 वैकेंसियां पूरी करो। नहीं, आप जब जाके 13-14 हजार है, जब जाके ये 10,000 का आंकड़ा मैंने बताया आपको, और ये सही में है। बहुत सारे साथियों ने छोड़ी भी है, बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन नहीं किया। 2018 की खाली पड़ी है, 13 से 14,000 वैकेंसियों का मोटा मोटा आंकड़ा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने ये काम किया कि भाई हम पहले दिन से इनका एक ही प्लान था कि हम सी और डी का एक ले रहे हैं पेपर, फिर इनका थोड़े दिन बाद बयान आता कि नहीं हम तो डी ग्रुप का एक और पेपर लेंगे, नया सीटी लेंगे। ठीक है, उन बच्चों ने मेहनत की, उनका 4 गुना में नाम नहीं आया, या आपने कैटेगरी का इश्यू दिखा के 4,500-5,000 बच्चों को वैसे बाहर कर दिया। क्या उनकी मेहनत नहीं थी? मेहनत थी। इसके बाद आपने ग्रुप डी का एक और नया सीटी लेने का काम किया, नए सीटी आपने लिया, 22 इवनिंग में बच्चों को उलझा के रख दिया आपने 6 से 7-7। अब 22 की इवनिंग में जनरल वाले को अगर सिलेक्ट होना है तो 91 से 92 क्वेश्चन ठीक करने होंगे मेरे साथी। 91 से 92, 90 क्वेश्चन, इतने इतने क्वेश्चन ठीक होते हैं क्या जब जाके वो जनरल में सिलेक्ट हो रहा था? सोच के देखो आप। अब 5 से 7 नंबर घटाने के बाद वो ग्रुप डी में कहीं का भी नहीं रहेगा ना, वो ग्रुप सी से उस दिन जिस दिन एग्जाम दिया होगा प्री का, तो उसने एक बात तो सोची होगी कि चलो ठीक है यार सी की नहीं आता आएगी तो डी की तो आता नहीं, क्योंकि मेरे तो 65-70 नंबर बने। फिर उसने सोचा यार ये तो 4 गुना में नाम नहीं आया, फिर 4 गुना से सी से गया, फिर उसके बाद डी से जाता है 22 इवनिंग या किसी और के कारण, नॉर्मलाइजेशन के कारण। आज वो घर पे बैठा है इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद। ये हाल है। तो जल्दी से यस नो पोर्टल जरूर ओपन होना चाहिए। जो भी 4-5-6-7 नंबर तक पीछे रह गए 22 इवनिंग वाले और कोई और सभी साथी ग्रुप डी वाले, ताकि उनका भला हो उसके, और आप जल्दी से नया सीटी लेके एक और भर्ती निकालने का काम करें। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। बहुत सारे साथी हैं जो लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।